वेलकम टू दी सत्या सक्सेस पॉइंट। आज मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ कांस्टेबल थर्समैन न्यू रिक्रूटमेंट 2023 सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसके अंदर वेरियस कांस्टेबल थर्समैन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें टोटल नंबर वैकेंसी 9212 रखी गई है। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है जो मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। इसका कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल, सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज बताने वाली हूँ। साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि रनिंग, हाइट, चेस्ट, वेट की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले वैकेंसी और पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर वैकेंसी 9212 निकली हुई है, जहां पर मेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर वैकेंसी 9105 निकली हुई है एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 107 टोटल नंबर वैकेंसी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इसकी ऑनलाइन फॉर्म 27 मार्च 2023 से स्टार्ट होंगे और फॉर्म का लास्ट डेट जो रहेगी वो 25 अप्रैल 2023 रहेगी। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में होगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपीज फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी SC, ST या फिर किसी भी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पोस्ट वाइज एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। ड्राइवर के पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों को 21 इयर्स रखी गई है एवं मैक्सिमम एज लिमिट 27 इयर्स रखी गई है। साथ ही अदर ट्रेड्समैन की पोस्ट है, उनके लिए मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 इयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 23 इयर्स है। जो कि आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2023 तक होने वाली है। ओबीसी, SC, ST वालों के एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 इयर्स का मिलता है, SC, ST वालों को 5 इयर्स का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राइवर की पोस्ट को। ड्राइवर की पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 10th पास किया हो, साथ ही आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। मोटर मैकेनिक की पोस्ट के लिए 10th पास कर रखा हो, साथ ही ITI का सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए मोटर से रिलेटेड। बाकी जो अदर कांस्टेबल टचमैन की पोस्ट है, गार्डनर, वाटर कैरियर, स्वीपर, वॉशरमैन, इन सभी पोस्ट के लिए आपने 10th पास किया हो, साथ ही इन पोस्ट का जो ट्रेड है उससे रिलेटेड आपको वर्क की नॉलेज होनी चाहिए। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि आज जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 3 ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट जिसमें आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। सेकेंड स्टेज में आपका PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपकी मेजरमेंट होगी, हाइट, चेस्ट, वेट मेजर होती है। साथ ही इसमें आपकी PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपकी रनिंग होने वाली है। साथ ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एवं ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि जिस ट्रेड के लिए, जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस पोस्ट से रिलेटेड आपको काम करके दिखाने होंगे कि आपको उस काम की नॉलेज है या नहीं। थर्ड स्टेज में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 एक एक स्टेज के बारे में समझते हैं। बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में जिसमें आपके कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इसका एग्जाम टोटल 4 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट सेक्शन में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स का। सेकेंड सेक्शन में आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का। थर्ड सेक्शन में आपका एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का। फोर्थ सेक्शन में आपका इंग्लिश या फिर हिंदी का 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का। ये आपका ऑप्शन में रहेगा, या तो आप हिंदी के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लो या फिर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के बेसिस पे एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स का। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स रहने वाली है। एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। यहाँ पे एग्जाम का कंप्लीट डिटेल, सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप नोटिफिकेशन में भी इसका फुल सिलेबस देख सकते हैं। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइड कटअप बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं।
सेकेंड स्टेज में आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, जिसमें सबसे पहले आपकी हाइट मेजर की जाएगी। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है वो जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए एसटी कैटेगरी को हाइट में रिलैक्सेशन है। मेल कैंडिडेट के लिए एसटी वालों को मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर है एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर रखी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट रखी गई है वो जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी वालों को मिनिमम चेस्ट 80 सेंटीमीटर रखी गई है और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का मिनिमम आपको एक्सपेंशन मतलब फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट मिनिमम 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। मेल कैंडिडेट एसटी वालों को चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन है, जहां पर आपका मिनिमम चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम 5 सेंटीमीटर का आपको चेस्ट में एक्सपेंशन देना होगा। इसमें आपका वेट भी मेजर होगा, जो आपका वेट मेजर होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग मेजर होता है। पीएचडी होने के बाद पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी उसी दिन होगा, जिसमें आपकी रनिंग होने वाली है। जो ड्राइवर की पोस्ट है, साथ ही गार्डनर पेंटर की पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग रखी गई है, जो कि आपको 24 मिनट के अंदर कंप्लीट करने होंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए इन्हीं पोस्ट के लिए रनिंग 1600 मीटर रखी गई है, जो कि आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। जो बाकी अदर पोस्ट है, जैसे कि वाटर कैरियर की पोस्ट है, बॉर्बर वॉशरमैन, बाकी जो अदर जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग रखी गई है, जो कि आपको 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि इन पोस्ट के लिए ज्यादा फिजिकल मैटर नहीं करता। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए इन सभी अदर पोस्ट के लिए 1600 मीटर की रनिंग रखी गई है, जो कि आपको 12 मिनट में कवर करनी होगी। तो ये आपका कंप्लीट पीएचडी एंड पीईटी रहा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपके इसी दिन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं। सेकेंड स्टेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ ट्रेड टेस्ट भी होगा। जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, वो पोस्ट जिस ट्रेड की है वो काम आपको करके दिखाने होगा। ट्रेड टेस्ट की सारी डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। सेकेंड स्टेज क्वालिफाई नेचर है, इसके लिए भी कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। सेकेंड स्टेज क्वालिफाई करने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। थर्ड स्टेज में मेडिकल टेस्ट आपका होगा। मेडिकल टेस्ट में कौन कौन पॉइंट होगी, कौन कौन से टेस्ट होंगे, ये सारी डिटेल्स नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाई नेचर है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वो आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे होगा। आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे एक कट ऑफ बनाई जाएगी। एक कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, पोस्ट वाइज रहने वाली है। आउट ऑफ 100 मार्क्स में से एक कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं उस पोस्ट पे फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। लाइक दिस सेशन, सब्सक्राइब द चैनल, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।